बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान खान कल लॉन्ग मार्च के लाएमल का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐलान के दौरान पाकिस्तान के तमाम शहरों में अवाम सड़कों पर होगी। इमरान खान ने तहरीक के हतमी लाएमल के लिए सेनेटर्स को एक अहम तरीन ब्रीफिंग दी है। इमरान खान ने क्या इंकशाफात किए, क्या वादे लिए, इस पर तफसील से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको ये बताएं कि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुस्तकिल वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इसहाक डार की वापसी की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का कवी इम्कान है। इसहाक डार की वापसी का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, और आपको व्यूअर्स ये भी बताएं कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए आज पहली दरखास्त दायर कर दी गई है। इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का प्रोग्राम और चेयरमैन इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी पर सड़कों पर रहेंगे, ये ऐलान किया गया। और बड़े डाकू को एनआरओ नहीं देने दूंगा, इमरान खान कुछ ताकतों के सामने डट गए हैं। इमरान खान कल रजीम चेंज के हवाले से रहीम यार खान में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और लाखों कारकुनान को इस ऐलान का इंतजार है कि इमरान खान क्या ऐलान करेंगे और 15 अक्टूबर तक इंपोर्टेड हुकूमत खत्म हो जाएगी। शेख रशीद किस बुनियाद पर कुछ दावे कर रहे हैं। और व्यूअर्स आपको बताएं कि सबसे अहम खबर, कप्तान के वकील हामिद खान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं कि इमरान खान ने अदालत से माफी नहीं मांगी। इसकी हकीकत भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स आपको बताएं कि पाकिस्तान में सियासी और अदालती मैदान में एक घुमसान की लड़ाई जारी है। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के कप्तान इमरान खान कल तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए कौम को सड़कों पर ला रहे हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम बैठक हुई और आप इमरान खान की ज़ेर सदारत सेनेटर्स का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ। इस इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से आपको बता दें कि क्या कुछ इसमें फैसले किए गए, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। ये खबर एक्सक्लूसिव आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या कहा। नंबर 1, एक बात गौर से सुन लें, हमने ना ही अदालतों ना ही इस्टेब्लिशमेंट पर मुकम्मल एतबार कर सकते हैं। ये बात मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पर कर रहा हूं। ये हमारी ताकत से खौफजदा है। बाज़-औक़ात ये आपको रिलीफ का तासुर देकर आपकी पोजीशन कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। पिछले 1.5 हफ्ते से तो हम यही देख रहे हैं। एक लॉलीपॉप दिया गया रिलीफ का, फिर यह भी कहा गया कि हम बात करेंगे। एक पैगाम 4 निकात इमरान खान के लंदन भेजे गए, फिर क्या हुआ पूरी कौम के सामने है। कहीं ना कहीं ये कोशिश ज़रूर की जा रही है कि इमरान खान को एंगेज किया जाए दोस्तों के जरिए, मीडिएटर्स के जरिए, लेकिन नताइज आपके सामने है। नंबर 2, हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है जो बैरून मुल्क बैठा है, इस्टेब्लिशमेंट, उसके दबाव में हम अवामी ताकत के बगैर ये जंग नहीं जीत सकते। इमरान खान को निकाला गया एक गैर मुल्की दबाव के नतीजे में। अमेरिका ने साजिश की और अब वही अमेरिका कुछ लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता है। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ मुतादिद दफ़ा लंदन से खबर भी शेयर हुई थी कि वो अमेरिका में कुछ लोगों के साथ राब्ते में भी हैं। नंबर 3, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अवामी ताकत इस वक्त आपके पास है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इस ताकत की एक मामूली झलक आपने कल मुल्क भर में देख लेंगे, मगर इसके कुछ तकाजे हैं। आपको मुनज़्ज़म रहना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये सबसे अहम नुक्ता है क्योंकि बाज़ लोगों को खौफ था और जब अवाम सड़कों पर निकलेगी तो कोई ताकत अवाम की ताकत के सामने जो है वो खड़ी नहीं हो सकेगी। नंबर 4, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, हमने तहरीक में अवाम को तनहा नहीं छोड़ना। जो लोग अपने बच्चों की परवाह किए बगैर मुल्क बचाने के लिए आ रहे हैं, वादा करो कि मैं और आप उनके साथ लाठियां खाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हमने उन्हें तनहा ना छोड़ा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं चंद रोज में तमाम फैसलों का इख्तियार आपके पास आ जाएगा, यानी पाकिस्तान की अवाम के पास आ जाएगा और उस जमात के पास आ जाएगा जो इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है। 25 मई को क्या हुआ, कुछ लोग बाहर ही नहीं निकले, लोग लाठियां खाते रहे, लोगों ने जामे शहादत भी नोश किया, शहीद हो गए। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए ये एक नैरेटिव था, ये हकीकत थी जो हमने पाकिस्तान की सड़कों पर देखी, लेकिन बाज़ लोग घरों से नहीं निकले और उनका इशारा उन तमाम कायदीन की तरफ से था, यानी एक पैगाम दिया गया कि अभी भी संजीदा हो जाओ और अगर संजीदा नहीं होगे तो हालात जो हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। यही मौका है डट जाने का। नंबर 6, मैं आपको ये खबर भी दे रहा हूं कि कुछ ताकतें बाहर बैठे हुए मुजरिमों को कौम का निजात दहिंदा बनाकर वतन वापस ला रहे हैं। हमने उनके घेराव के लिए सड़कों पर रहना है। 2 बड़े अहम वाकयात हुए, एक नवाज शरीफ का मुल्क में आने का रास्ता हमवार और फिर मरियम को रिलीफ कैसे देना है और फिर इसहाक डार की वापसी। अदालत में एहतसाब अदालत में जो कवानीन पास किए गए, अब उसके तनाजुर में ये तमाम फैसले जो हैं व्यूअर्स वो किए जा रहे हैं। अब इसका रास्ता रोकेंगे इमरान खान, उनकी जमात और सेनेटर से जो हल्फ भी लिया गया। नंबर 7,
मैं आपको खुले दिल से इजाजत देता हूं कि अगर किसी को इस जहाद में शिरकत का खौफ हो तो अभी से हमसे अलग हो जाएं। अगर तहरीक के दौरान किसी ने धोखा दिया तो कौम उसे माफ नहीं करेगी। ये पैगाम दे दिया है इमरान खान ने उन तमाम सियासतदानों को और कहा है कि अभी भी अगर आप अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हैं। ये ना हो कि बाद में पाकिस्तान की वो तहरीक की जंग जो शुरू हो जाए और लोग जो हैं बीच में से छोड़कर आपके साथ अलग हो जाएं। तो इसलिए एक मौका दिया गया है। नंबर 8, इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए आपको डराए धमकाने की एक कोशिश की जा रही है। ये पहले भी हो चुका है, ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी लोगों को फोन आते रहे और पाकिस्तान की एजेंसीज ने क्या किया वो पूरी कौम के सामने है। अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं। नंबर 9, मैं आपको अहम तरीन खबर दे रहा हूं कि अगर इस्लामाबाद में लाखों अफराद के साथ दाखिल होने के 24 घंटे हम डटे रहे तो वतन से मोहब्बत करने वाली तमाम यूनिफॉर्म फोर्सेस आपका रास्ता छोड़ देंगे, मगर हमारा दबाव मुकम्मल पुरअमन होगा। हम मुल्क की एक ईंट और एक एक दरख्त के मुहाफिज हैं। और व्यूअर्स, ये सबसे अहम नुक्ता है कि आपने तहरीक की आवाज़ बनना है, ये आपकी ड्यूटी है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि जो आखिरी नुक्ता है ना इमरान खान साहब का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म में जो मौजूद लोग हैं वो ये बात कह सकते हैं कि हमारे सामने जो शख्स खड़ा हुआ है ये पाकिस्तानी है, हम इस पर गोली नहीं चला सकते, लाठी नहीं चलाएंगे। और यही वो डिसाइसिव मूवमेंट होगा जिसमें कुछ ताकतें जो फैसला साज हल्के हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, वो अंडर प्रेशर आ सकते हैं और फिर कोई पैगाम दिया जाएगा शहबाज शरीफ को और इम्पोर्टेड हुकूमत को कि जनाब बहुत हो गया, द शो इज़ ओवर, अब हमें जो आम इंतखाबात की इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं इसकी तरफ जाना होगा। इसीलिए जो पहले 24 घंटे होंगे ना, जैसा मैच के दौरान जो पहले 5 ओवर्स का जो स्पेल होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पे 2-3 विकेटें गिर जाएं तो फिर पूरी की पूरी टीम जो है वो दबाव में आ जाती है और फिर उसका असरात जो है वो तमाम नताइज के ऊपर भी पड़ता है। और अगर पहले 5 ओवर में यानी 24 घंटों में इमरान खान के साथ लोग खड़े रहे और डट गए तो शायद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इन तमाम ताकतों के लिए कि वो इमरान खान का रास्ता रोके और इनकी बात जो है वो ना माने। और फिर आपको बताएं कि एक राब्ता किया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से अमेरिका में बैठकर अपने नुमाइंदे के जरिए आरिफ अलवी साहब से, और राब्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से रोका जाए और जो तहरीक की कॉल देने जा रहे हैं इसे पोस्टपोन कर दिया जाए, हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। अब सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से जो जवाब दिया गया उस नुमाइंदे को कि डेडलाइन खत्म हो गई, आपको कुछ दिन दिए गए थे, एक 4 मुतालबात आपके सामने रखे गए, आपने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब तहरीक को उसी सूरत में रोका जा सकता है जब आप इन मुतालबात को मान लें, अदरवाइज ये तहरीक जो है वो रोकना मेरे बस की बात नहीं है और इमरान खान जो है वो किसी सूरत भी इसे तस्लीम नहीं करेंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट है इसहाक डार साहब की तरफ से। इसहाक डार साहब अब मुल्क में वापस आ रहे हैं और आज मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया हुआ था, क्योंकि हमने जो कल सेनेटर फैसल ने कहा कि कुछ दिनों में इमरान खान साहब जो वो हल्फ उठाएंगे, और फिर ये भी कहा गया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा कि ठीक है जनाब, आप अगर चाहते हैं असम्बली में आएँ और शहबाज शरीफ की हुकूमत को तोड़ दें, ख़त्म कर दें। और फिर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बयान जो है वो आज भी दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा डिटेल के साथ। तो कल भी एक जो केस के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए, उन्होंने ये कहा कि आप जाकर अपना आईनी किरदार अदा करें, यानी कुछ ताकतें अभी भी ये सोचती हैं कि इमरान खान को असम्बली में जाना चाहिए और वहां पर रहते हुए अगर नंबर्स इधर पूरे हो सकते हैं तो दोबारा वापस भी पूरे हो सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया जाए। ये लोगों का कुछ का ख्याल है और ये कोई आम लोग नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर जो लीगल फ्रेटर्निटी में बैठे हुए किसी न किसी के नुमाइंदे ये वो सोच रहे हैं। अब मेजर डेवलपमेंट क्या हुई है, डार साहब की जो वापसी थी बार बार उसे पोस्टपोन किया गया। उसकी बुनियादी वजह थी पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं रही और जब हुकूमत नहीं होगी तो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, इसीलिए नैब का कार्ड को और नैब की इस पोजीशन को बाकायदा इस्तेमाल किया गया। कानून पास हो चुका था और फिर ये कहा गया एलामिया के जरिए कि मिनो अन फिल फॉर इस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाए। अब खान साहब की जो बात है ना वो बार बार दुरुस्त हो रही है। किस तरह, एक एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है व्यूअर्स,
اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ اسحاق ڈار کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے، وہ پاکستان واپس آئیں، پھر ان کے وارنٹ منسوخی کے معاملے کو دیکھیں گے. یعنی اس میں the things are again in limbo. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے بھی کہا کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسحاق ڈار کو رہا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. حیران ہوں کہ عدالتیں یہ تماشا کیوں دیکھ رہی ہیں. اور پھر دوسرا جو کیس ہے یعنی جو ریلیف کا معاملہ ہے، ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی ہے لاہور کی احتساب عدالت میں. نواز شریف کے خلاف ایک پلاٹ کا کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، پلاٹ الاٹمنٹ کا، اور اس کیس کو ختم کرنے کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت اب یہ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا، اسی لیے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو اس سے الگ کر دیا جائے. اب دیکھیں یہ ایک ریلیف دینے کا ایک مسلسل جو سائیکل تھا وہ شروع ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ نون لیگ کو خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے کسی وقت بھی نومبر گزرنے کے بعد انہیں کہہ سکتے ہیں دا گیم از اوور، اور اسی لیے خان صاحب جو ہیں یہ پریشر، اور بار بار وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں، اور جب انہیں نظر آئے گا کہ سامنے ان کے پاکستان کی عوام ہے تو وہ کسی صورت بھی ان پر نہ لاٹھی چلائیں گے اور نہ ہی گولی چلے گی. اسی لیے یہی ٹائم ہے ڈٹ جانے کا اور ان تمام طاقتوں کو روکنے کا. پھر ایک اور جو بات کہی گئی، لندن میں بیٹھے ان قومی مجرموں کا ریلیف دینے کا کام شروع ہو گیا ہے، بالکل شروع ہو چکا ہے. اس پر رد عمل میں تحریک انصاف کے رہنما حماد اسد نے یہ کہا، اگر آپ ان کا بیان دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. 6 مہینے تک میرے خیال ہے کہ ٹائم تھا مفتاح اسماعیل کا، اور اس سے زیادہ انہیں نہیں بنایا جا سکتا، اور اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے اور ان کو یہ جو کرسی ہے پھر وہ ریپلیس کریں گے. اور پھر صاحب کو بتائیں کہ اسحاق ڈار کی نواز شریف خاندان میں ایک بڑی اہمیت ہے. ان کے بیٹے علی ڈار کی جو شادی ہے وہ نواز شریف کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے. نواز شریف اپنے سیاسی فیصلوں میں اسحاق ڈار کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ویٹیج ملتا ہے، اور ہر فیصلے میں وہ آپ کو نظر آئیں گے. کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف کے لیے کوئی ریلیف لینے میں ناکام رہے، اور پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا کہ اگر آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کو انفلوئنس کریں تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا، آپ کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اسی لیے قوانین چینج کیے گئے جس سے شہباز شریف کو بھی فائدہ پہنچا، پوری امپورٹڈ حکومت کو فائدہ پہنچا، اور پھر جو ریلیف کی جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے وہ قوانین کو بدلنے کے ذریعے ریلیف جو ہے اب ان کو دیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کو پہلی درخواست آ گئی، اب آہستہ آہستہ باقی درخواستیں بھی ان کا نام کلیئر ہوتا جائے گا، کیونکہ ان کو شک ہے کہ کسی وقت بھی گیم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آئیں گے، اور آنے کے بعد، ابھی اعلان نہیں کیا، آنے کے بعد جب انہیں یقین ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے گا ایک تاریخ دی گئی ہے اکتوبر کی، اگر اس سے پہلے وہ آ جاتے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد عدالت اپنا موقف بدل بھی سکتی ہے. ڈار صاحب جا کر سیدھا پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بات کریں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب پر اب کوئی اعتبار نہیں کر رہا، آخری جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ معاملہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے رکھا جائے گا. اگر کوئی بارگیننگ کرنی ہے تو اسحاق ڈار ڈائریکٹلی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ان کنورسیشن ہوں گے، اور یہ معاملہ یعنی اب شہباز شریف کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو اس لیے اسحاق ڈار کا بھی پاکستان آنا بہت ضروری تھا. اگر گیم سیٹ ہو گئی اور اسحاق ڈار کچھ لوگوں کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئے، منانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی. ویورز آپ کو بتا رہے چلیں کہ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مفروروں کی واپسی کا علم تو ہو گیا ہے، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف یا اسحاق ڈار بے شک وطن واپس آئیں، لیکن امپورٹڈ حکومت کا کھیل ختم ہو گیا. ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فیصلے ہونے والے ہیں، 20 سے 25 دن میں فیصلے ہو جائیں گے. اور یہ بات کہی گئی اس تناظر میں جو اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اور خصوصاً اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے حوالے سے جو باتیں جو ہیں وہ کہی جا رہی ہیں. لیکن ویورز سب سے اہم یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت اس وقت اپنے کیسز معاف کرانے کے سلسلے میں بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور پاکستان کی عدالتیں خاموش ہیں. پاکستان کی عدالتوں کو سو موٹو لینا چاہیے. وہ کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے. کاش یہ عدالتیں اس وقت بھی کہتی کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے جب عمران خان نے ملک کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا، اسمبلیاں توڑ دی تھی، لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ جاؤ واپس اسی پوزیشن کے اوپر تمام لوگ بیٹھیں، دوبارہ حکومت جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے. چونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کی حکومت اور عمران خان کے طریقے سے حکومت جو ہے وہ چل سکے، اسی لیے عمران خان کی
उस हुकूमत को घर भेज दिया। और फिर से आज ये दूसरा रोज है हामिद खान के बयान को लेकर एक तूफान आया हुआ है और पिंडोरा बॉक्स लोग कहते हैं जी खोल दिया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। हामिद खान ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने कहा कि अगर अदालत को लगता है कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो इसकी माफ़ी मांगने को वो तैयार हैं। और इमरान खान के वकील हामिद खान साहब ये भी कहते हैं कि गैर मशरूत माफ़ी का मतलब तौहीन का इकरार करना होता है, जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की। जो पहले मौक़िफ़ अपनाया था आज भी उसी मौक़िफ़ पे वो कायम है और जो हल्फनामा भी इसी पैराए में होगा। अच्छा, बाज़ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि जनाब हम माफ़ी के तलबगार हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गलती अपनी तस्लीम कर ली, और अगर आप गलती तस्लीम कर लें तो ये भी मुमकिन है कि अदालत उसको ना माने, तो फिर आपकी जो लीगल पोजीशन है वो कमज़ोर हो सकती है और शायद फिर आप किसी भी अदालत के सामने जाकर दोबारा अपने उस केस को नहीं लड़ सकेंगे। और फिर से आपको बताएं कि सिंध के हालिया सैलाब से मुतासर इलाकों में 2 वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस ने मुल्क में कई दहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज मरूसी सियासतदानों के चेहरों को बेनकाब कर दिया है। ये सूबा जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गरीब जियाला जीते जी मर गया, मगर उनका भुट्टो आज भी जिंदा है। ये जंजीरों में जकड़े नंगे जिस्म वाले गुलामों का वो सिंध है जहां अब जुल्म से निजात के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। पानी में डूबा मोमिर शख्स जिसने भुट्टो, बेनजीर, जरदारी और बिलावल का इक़्तिदार देख लिया, मगर उसे कपड़ा तो दूर की बात है, नंगे बदन पर आज भी नस्ल दर नस्ल कोड़े खा रहा है। इस गरीब को कोड़े इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि इसे मुतासरीन सैलाब की उस इमदाद में से वो थैले का राशन मिलना है जो पूरी दुनिया ने उनके लिए भेजा है, मगर सिंध का जरदारी और भुट्टोइज्म वहां के गुलामों को एक नवाला भी 100 कोड़े मार कर देता है। व्यूअर्स, अरबों डॉलर्स इनके बच्चों के अकाउंट्स में पड़े हैं, लेकिन गरीब आज भी सिंध के अंदर पिस रहा है, एक वक्त की रोटी के लिए कोड़े खा रहा है। दूसरी वीडियो में कुछ लोग मीडिया से बात करते हुए बता रहे हैं कि वो सड़कें किसके लिए साफ कर रहे हैं और क्यों साफ कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सैलाब मुतासरीन हैं जो इमदाद के मुंतजिर थे और उन्हें यह कहा गया कि सड़क साफ करोगे तो तुम्हें राशन दिया जाएगा, ये लालच दी गई है। अब ये मुराद अली शाह साहब ने एक दौरा करना था एक इलाके का, सैलाब मुतासरीन से मिलने वो जा रहे थे क्योंकि वो दौरे पर हैं, और फिर वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, जिन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो टेलीविज़न से इंटरेक्ट करते हैं, वो ये आकर कहते हैं कि ये तुमने कहना है कि इमदाद जो मिल रही है, राशन मिल रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। यानी अरबों रुपया जो आपको मिला वो कहाँ पर गया? सैलाब मुतासरीन पर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि आप उनसे उल्टा सड़कें साफ करवा रहे हैं। एक सैलाब मुतासर शख्स का जो वीडियो आई उसमें ये कहना था कि इंतज़ामिया के कहने पर सफाई कर रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। इंतज़ामिया ने सफाई करने की शर्त पर राशन देने का वादा किया है। और फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि मुतासर शख्स को सफाई की जिम्मेदारी नहीं सौंपी, इल्ज़ाम साबित हो तो सख्त कार्रवाई होगी। अब देखें, गरीब कौन सी अदालतों में जाकर इंसाफ जो है वो लेगा? गरीब को रोटी की लालच देकर, कपड़े की लालच देकर, अच्छी ज़िंदगी की लालच देकर आप उसे जो मर्जी करवाएं। खैर, अच्छी ज़िंदगी की बात तो बहुत दूर है, रोटी पर ही सिंध में आप बड़े बड़े काम जो हैं वो करवा सकते हैं। ये तो खैर एक मामूली सा काम था, सड़क साफ़ करवाना। अलबत्ता व्यूअर्स, ये हकीकत है वटेरों की, लुटेरों की, जरदारियों की, जो हमारे मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं। और मेरी जो जंग है ना, वो इन्हीं मरूसी किरदारों के हवाले से। मैंने हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ये बात कही कि सियासतदान चाहे कोई भी हो, किसी भी घराने से आए, लेकिन मरूसियत हम पर मुसल्लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे काम ये होगा कि एक ख़ानदान के अंदर कभी बाप वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो फिर आप ख़त्म करें इस जमहूरियत के ड्रामे को, मुल्क में बादशाहत का ऐलान कर दें और पाकिस्तान जो है वो कुछ ख़ानदानों के हवाले कर दें। और इस तरह लगता है कि शायद कुछ ख़ानदानों के नाम पाकिस्तान की रजिस्ट्री जो है वो करवा दी गई है। इस चीज़ को लड़ने के लिए इमरान खान साहब जो है ना वो सड़कों पर आ रहे हैं। ये है जंग उनकी हकीकी आज़ादी की, जिसमें वो पेश हैं और पाकिस्तान की आवाम से मदद मांग रहे हैं। याद रखिएगा, ये ट्रांजिशन और ये ज़ोर और ये इनकलाब अगर पाकिस्तान की आवाम ने साथ ना दिया तो हमेशा के लिए ये चंद किरदार हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा। आपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।